नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश म्हारा नेता और मैं हूं सुंदर सोलंकी। ईटीवी का जनता दरबार पहुंचा है पलवल जिले की हथीन विधानसभा क्षेत्र में, जहां जनता दरबार लगा रहे हैं आईएनएलडी के विधायक केहर सिंह रावत। पलवल जिले के हथीन विधानसभा क्षेत्र में ईटीवी का जनता दरबार पहुंचा है। पलवल वही जगह है जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को रेलवे स्टेशन से पहली बार गिरफ्तार किया गया था। हथीन विधानसभा क्षेत्र के बाबत आपको बता दें, लगभग 1,85,000 मतदाता यहां हैं। मुस्लिम वोटर खासी तादाद में हैं। जाट मतदाताओं का भी दबदबा है। अब जहां हम खड़े हैं वो गांव रूपड़ा का है, इसी हल्के का गांव है। इस गांव के बाबत बताया जाता है कि ये शहीदी मीनार जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, 1857 में अंग्रेजी अफसर पीटर डोमेन ने जब यहाँ कब्जा करने की सोची, यहाँ आक्रमण किया, तो इसी गांव के बहादुर लोगों ने कुर्बानी देकर उसका मोर्चा यहाँ रोका था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये शहीदों का गांव भी सुविधाओं से महरूम है और ये हल्का भी, चाहे पानी की बात करें, बिजली की बात करें, सड़क की बात करें, रोजगार की बात करें, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, अभी भी ये हल्का उन सभी सुविधाओं के लिए बाट जो रहा है। आज ईटीवी का जनता दरबार पहुंचा है पलवल जिले के हथीन विधानसभा क्षेत्र में, जहां जनता दरबार ईटीवी पर लगा रहे हैं आईएनएलडी के विधायक केहर सिंह रावत। केहर सिंह रावत के बाबत आपको बता दें, उन्होंने अपना सियासी सफर छात्र जीवन से ही शुरू किया था। 1991 में वो प्रेसिडेंट चुने गए। इसके बाद उन्होंने आईएनएलडी ज्वाइन कर ली। युवा नेता होने के साथ उन्हें बड़ी जिम्मेवारियां मिली, लेकिन 2000 में उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी ज्वाइन की। इससे पहले हालांकि उन्होंने ब्लॉक समिति के चुनाव लड़े, वहां मेंबर रहे, जिला परिषद के मेंबर रहे, और सबसे बड़ी बात यह कि हरियाणा विकास पार्टी के ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कांग्रेस में भी 3 साल कार्यकर्ता के तौर पर इन्होंने काम किया। इसके बाद आपको बता दें, फिर वापसी हुई 2006 में आईएनएलडी में एक बार फिर भरोसा जताया। ओम प्रकाश चौटाला जो कि पार्टी के सुप्रीमो थे, उन्होंने हथीन विधानसभा क्षेत्र से उन्हें टिकट दिया। लगभग 22,000 वोट उन्होंने 2009 में हासिल किए, लेकिन जीत ना सके। 2014 के चुनाव में आईएनएलडी ने एक बार फिर भरोसा जताया और उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया, और इस बार उन्होंने 65 से वोटों से, लगभग 6,500 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी को पटखनी दे दी। जी हां, ईटीवी पर जनता दरबार लगा है। हथीन विधानसभा क्षेत्र में ईटीवी है और केहर सिंह रावत आईएनएलडी के विधायक हैं, वो जनता दरबार लगा रहे हैं। विधायक जी, स्वागत है आपका। पहला सवाल यह है कि बड़ी उम्मीद के साथ जनता ने आपको चुना, लेकिन बड़ा सवाल यह है 9 महीने के करीब हो गए हैं, यहाँ की जनता को क्या मिला आपको चुनकर? हथीन क्षेत्र की जनता ने, ये वास्तविकता है, हिंदू और मुसलमान दोनों ने सारी राजनीति को भुला करके एक गरीब बच्चे को पहली दफा हरियाणा की विधानसभा में जो मुझे बना करके भेजा। मैंने इनसे वादा किया था, मैं कोई एमएलए बन करके नहीं रहूंगा आपके बीच में, मैं आपका एक चौकीदार हूं और चौकीदार बन करके आपका काम करूंगा। मैंने 68 मुद्दे हरियाणा की विधानसभा में उठाए और सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वो हथीन की तरफ ध्यान दे। जी, जैसे टूटी हुई सड़कें, हमने 31 करोड़ रुपए सदन में अब अपनी आवाज उठा करके इस क्षेत्र की सड़कों के लिए मंजूर कराए। ओलावृष्टि हुई, फसलों का नुकसान हुआ, बेमौसमी बरसात की वजह से हथीन क्षेत्र के समस्त किसानों को करीब करीब 115 करोड़ रुपए अब की बार सदन में जब हमने अपनी आवाज उठाई तो यहाँ के किसानों को मुआवजा मिला। नहीं, सरकार तो कहती है उन्होंने दिया है, वो तो कहती है कि मुआवजा हमने बांटा है। ऐसे पहले तो 2-2, 5-5 रुपए के चेक बटा करते थे, ये तो श्रेय वो ले रहे हैं। ये बात हकीकत है, लेकिन किसान सोनीपत का, पानीपत का, करनाल का, कुरुक्षेत्र का, कैथल का, अंबाला का, वहां के किसान का भी हमारे किसान के बराबर नुकसान हुआ था।
लेकिन वहां की सरकार में जो शामिल हैं भाजपा के विधायक, उन्होंने अपने क्षेत्र की आवाज नहीं उठाई, इसलिए उनके किसानों को मुआवजा नहीं मिला। सदन में हमने बुलंदी से अपनी आवाज उठाई, भले ही हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन हमने सरकार को मजबूर कर दिया कि हमारे किसानों को मुआवजा मिले, और इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं जो हमारे किसानों को मुआवजा दिया। चलिए, मुआवजा आपने दिलवाया, सड़कों की बात आपने कही, और क्या उपलब्धियां रही हैं? पिछले 10 साल ये हथीन क्षेत्र की जनता भली भांति जानती है, यहां 1200 ऐसे झूठे मुकदमे दर्ज हुए जिसमें डॉक्टर इन्वॉल्व थे, जिसमें नेता इन्वॉल्व थे, जिसमें पुलिस इन्वॉल्व थी। लेकिन इन पिछले 9 महीनों में यह हथीन क्षेत्र की जनता बैठी है, किसी के ऊपर एक भी अगर झूठा मुकदमा दर्ज यहां हथीन में हुआ हो तो यह जनता बता सकती है जी। जो लोग गलत कर रहे थे, जैसे डॉक्टर गलत कर रहे थे, वो आज जेल के अंदर है। तहसीलदार जो लूट मचा रहा था, नायब तहसीलदार कमल सिंह यादव, उसे यहां से भगा दिया गया, उसके खिलाफ जांच बिठा दी गई। जो पुलिस वाले गलत करते थे वो भगा दिए। हमने बीडीपीओ हथीन के खिलाफ आवाज उठाई, उसे हमने यहां से पीआरआई की ग्रांटों की जांच करवाई, और मालिक ने हमारी वो भी सुनी, वो भी यहां से उसका तबादला तो नहीं हुआ, लेकिन वो जेल की हवा जरूर देख करके आया है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है विधायक जी, सरकार आपकी भी रही, यहाँ जो जिस तरह का बर्ताव इस इलाके के साथ होता रहा है, सरकारें किसी की भी रही हो, अफसोस की बात यह है कि पीने की पानी की समस्या की बात कर लें, सिंचाई की समस्या की बात कर लें, आखिर इनका सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? अब आप तो कह देंगे कि आपकी सरकार नहीं है, ये लोग कहां जाएं? वास्तव में जनप्रतिनिधि होने के नाते इनका मुझसे कहना बिल्कुल जनता जनार्दन का जायज है जी। और मैंने ये सारी आवाज सदन के अंदर उठाई। हमारी इरिगेशन की जो समस्या है, सिंचाई की जो समस्या है, हमारी 3 जगह से सिंचाई होती है जी। 130 साल पहले अंग्रेजों ने यहां आगरा कैनाल बना करके, जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी रजवाया नहीं था, कोई भी नहर नहीं थी, तब उन अंग्रेजों ने हमारे लिए आगरा कैनाल बनाई, और उससे हमें 130 साल पानी मिलता रहा। सरकार बदली, राज बदला, आज उस आगरा कैनाल के कारण जो हमारी हरियाणा गवर्नमेंट ने अनदेखी की, आज हमारे हिस्से का पानी मात्र 6% पानी हमें मिलता है। आज हमारा किसान दुखी है। ये आवाज मैंने सदन में रखी कि यूपी गवर्नमेंट का 14 करोड़ रुपए आबियाना जो हमारे ऊपर है, यूपी गवर्नमेंट का हरियाणा सरकार 14 करोड़ का आबियाना दे, अपने कब्जे में लेकर के इन नहरों को सफाई कराए, इनको हरियाणा की नहरों की तर्ज पर इन्हें पक्का कराया जाए। सदन में उन्हें हमें आश्वासन भी दिया, लेकिन 6 महीने के आश्वासन देने के बावजूद आज तो 9 महीने हो चुके हैं, आज तक नहरों के टेल तक पानी नहीं पहुंचा है। यही हालात हमारे गुड़गामा कैनाल से है। हमारे जीवन रेखा है हथीन क्षेत्र की ओटावड़ माइनर। ओटावड़ माइनर में जब से बनी है, आज तक टेल तक पानी नहीं पहुंचा है। हमारी हमेशा मांग रही है लडमा की माइनर की। अगर ये लडमा की माइनर हथीन में जुड़ जाती, या लडमा की माइनर के अतिरिक्त भी गांव रंसिका से सीधी हथीन में, यहां स्वामी का वाला ये जो हमारा रोड है, घरोट वाला जो सड़क है, यहां पर इसे जोड़ने की योजना थी। जो सरकार आई झूठ बोलती रही, मुद्दा बनाते रहे। वोटों के 2 महीने पहले वोटों से हर बार मुख्यमंत्रियों पर उद्घाटन करते रहे, लेकिन समस्या वोटों तक सीमित रही, समस्या उन लोगों ने नहीं हटाई। नहीं, बेहद अफसोस की बात है केहर सिंह जी, आप लोग भी विपक्ष में होने के नाते ऐसा लग रहा है आपने भी समझौता कर लिया है, आप लोग भी शामिल हो गए हैं उसमें। हमने आवाज उठाई है। अब तक डीसी के कार्यालय पर जब से मैं बनाऊं 9 महीने में, अब तक मैंने 15 बार प्रदर्शन किए। हर मुद्दा को लेकर के हम जाते हैं। अभी आपके बीच में शेर सिंह आर्य जी भी बैठे हैं, जो हमारे किसानों की जमीनों के ऊपर जो बड़ी हाई टेंशन तार जा रही हैं, कानपुर कॉरपोरेशन की और दूसरे कॉरपोरेशनों की, नाजायज तरीके से किसान की जमीन लूटी जाती है। अभी करीब 120 गांवों के किसानों ने इकट्ठा होकर के अभी 30 जुलाई को डीसी साहब को अवगत कराया था। हम एक एक मुद्दा पर किसान की हो, चाहे किसी दुकानदार की हो, चाहे किसी छोटे व्यापारी की हो, कर्मचारी की हो, आम जनमानस की हो, हमने हर आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन सरकार का जो नारा है सबका साथ और सबका विकास, आप हथीन में आए हैं, हथीन की जब आप गलियों में जाएंगे तो टूटी हुई मिलेंगी,
आप मोहल्ले में जाएंगे तो पानी नहीं मिलेगा आपको। अब ये यहाँ पर जो बच्चे खेल रहे थे क्रिकेट, जिनको मैं कह रहा था भाई हमारे यहाँ पर प्रोग्राम होना है, आप ऐसा ना करें, ये मजबूर हैं। पूरे कस्बे में, पूरे क्षेत्र में एक भी स्टेडियम नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। सरकार कह रही है स्टेडियम बनाएगी। हुड्डा सरकार ने पहले भी हुड्डा ने भी कहा था कि हम सरकार स्टेडियम बनाएंगे। जब यहाँ पर ब्लॉक लेवल पर, विधानसभा लेवल पर भी अगर स्टेडियम नहीं है तो ये बच्चे कहाँ खेलेंगे? ब्लॉक में मात्र। चलिए केहर सिंह जी, ये बात मान लेते हैं, आप तो आवाज उठाते हैं, लेकिन आपकी पार्टी जिस मोड में दिखनी चाहिए, ऐसे लगता है कि 3 बार लगातार हारने से मतलब सुस्त पड़ गई है, या यूं कहिए कि निढाल हो गई है। पूर्णतः विपक्ष की जो भूमिका है वो कमजोर नजर आती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हथीन की जनता खुद अपने नुमाइंदे, अपने विधायक केहर सिंह रावत से रूबरू होगी। यहां की क्या समस्या है और वो किस स्तर पर उनका समाधान करने का भरोसा देते हैं, ये देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जो कई जगह झगड़े हुए हैं सांप्रदायिक, वहाँ आज तक मुआवजे मिल चुके हैं, वहाँ साथ के साथ हमारा हथीन का मुआवजा क्यों नहीं मिला आज तक? शहर के लोग ये जानना चाह रहे हैं कि डीसी साहब और ये सरकार हमें कब तक चेक वितरित करेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ईटीवी पर जनता दरबार लगा है और जनता दरबार लगा रहे हैं आईएनएलडी के हथीन से विधायक केहर सिंह रावत। केहर सिंह रावत की जनता उनसे रूबरू है, यहाँ की समस्या जान लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। मैं विधायक जी से कहना चाहता हूँ, मेरा गांव मठेपुर है और मेरे गांव मठेपुर की जो जमीन है कम से कम भी 5 एकड़ से ज़्यादा, 5000 एकड़ से ज़्यादा है, तो उसमें सैम की समस्या अब फिलहाल भी उसके अंदर 2-2 फुट या 2.5 फुट के करीब पानी खड़ा हुआ है। तो आप उसके बारे में हमें क्या समाधान कर रहे हैं हमारे लिए? जी विधायक जी, मैंने मठेपुर गांव और इसके साथ 16 गांव और हूसपुरी है, महलूका है, जलालपुर है, बिघावली है, मडना का गांव है, मिडकौला गांव है, नौरंगाबाद गांव है, चारौली है, कानौली है, जीता खेडली है, रीविड है, अकबरपुर नाटौल है। वास्तव में ये गांव पिछले 20-25 साल से इस सेम की समस्या से पीड़ित है। जी हरियाणा सरकार को मैंने सदन के माध्यम से ये अवगत कराया है। अलग अलग बार, जैसे मैं अभी पहले भी बता रहा था सोलंकी जी को, 9 बार मैं EIC से मिला हूं, एरीगेशन मिनिस्टर से मिला हूं, मुख्यमंत्री जी से मिला हूं, और उन्होंने आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन धरातल पर काम नहीं हुआ है। ये समाधान है क्या इसका? समाधान ये एक ही है कि यहां ड्रेन निकाल करके जी, और सूखा जो एरिया है हमारा हथीन क्षेत्र का, जैसे खासकर हथीन कस्बा, बूरा का, हुडीतल, लखना का, आगे चल के धीरन की, और इसमें हम पानी डाल सकते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे उठावर माइनर में, वहां लिफ्टिंग करके आगे पानी पहुंचाया जा सकता है और इनकी सेम की समस्या खत्म हो सकती है। सरकार को मैंने दोनों तीनों तरह के उपाय बता दिए हैं, लेकिन सरकार क्यों इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और मैं अब फिर सदन आ रहा है, जैसा उन्होंने मुझे 6 महीने के लिए समय दिया था, मैं फिर दोबारा सदन में इस मुद्दे को रखूंगा। चलिए विधायक जी ये भरोसा दे रहे हैं कि सदन में इस बात को रखेंगे, जितना दबाव बना सकते हैं सरकार पर वो बनाएंगे। ये जो कई गांवों की समस्या है उसे हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगली समस्या ले लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। मैं विधायक साहब से पूछना चाहता हूं, 2014 में 11 नंबर को जो सांप्रदायिक झगड़ा हुआ था, आज तक उसका मुआवजा क्यों नहीं मिला? ताकि जो कई जगह झगड़े हुए हैं सांप्रदायिक, वहाँ आज तक मुआवजे मिल चुके हैं, वहाँ साथ के साथ हमारा हथीन का मुआवजा क्यों नहीं मिला आज तक? क्या वजह है जी? जी विधायक जी, क्या है ये मामला? जब ये दंगे हुए और उसके बाद मैं विधायक बना, और विधायक बनने के 15 दिन बाद मैं सीएम साहब की केबिन में गया। सीएम साहब को मैंने हथीन क्षेत्र के दंगों से संबंधित सारी चीज बताई। हथीन क्षेत्र का हिंदू और मुसलमानों का करोड़ों, 2-3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आज ये लोग रोड पे हैं, और अभी जैसे टीकरी ब्राह्मण और अटाली गांव में जो झगड़े हुए, वहां के मुआवजे दे दिए गए, और हमारे डीसी साहब, प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहकर के टाल देते हैं कि ये ग्रामीण और शहर का मामला है। जी आखिर ऐसा कौन सा प्रस्ताव है, ऐसी कौन सी समस्या है
जो 9-10 महीने में प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसे हल नहीं कर सकता, जानते हुए भी आखिर वो क्या ये सोच करके कि हाँ इनेलो का विधायक है, क्यों इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है सरकार। अब भी मैंने डीसी साहब से बात की थी जी, पहले भी की थी, अभी डीसी साहब कह रहे थे मैं 7 दिन के अंदर अंदर आपके चेक बंटवा दूंगा। एक बार में अभी जनता जनार्दन बैठी है, शहर के सभी गणमान्य और पीड़ित पक्ष, पीछे माताएं भी बैठी हैं, शहर के सभी दोनों समुदाय के लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं आपके सामने डीसी साहब से बात करता हूँ। हेलो डीसी साहब, हमारा ईटीवी का प्रोग्राम चल रहा है और शहर के हथीन क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ हथीन अनाज मंडी में इस समय प्रोग्राम में शामिल हैं। तो ये शहर के लोग ये जानना चाह रहे हैं कि डीसी साहब और ये सरकार हमें कब तक चेक वितरित करेगी, जो दंगा पीड़ित जो भी दुकानदार हैं शहर के निवासी करीब समय मांग रहे हैं ये लोग जी, कितना समय दे करके चले। ठीक है, धन्यवाद। डीसी साहब ये कह रहे हैं हमने सीएम साहब को अप्रूवल भेज दिए, सीएम साहब का खजाना खाली है, वहां जैसे ही खजाने में पैसा आएगा हम तुरंत शहर के सभी पीड़ितों को मुआवजा दे देंगे। अभी ये समझ में नहीं आ रहा, प्रदेश सरकार कह रही है हमारे पास खजाना है और मात्र 2 करोड़ रुपए का खजाना इन गरीबों के लिए नहीं है। परंतु मैं इस बात के लिए विश्वास दिलाऊंगा, जो सदन सितंबर में चलने वाला है हम इसमें इन्हें बेनकाब करेंगे और अभी अगले हफ्ते जब सीएम साहब आ जाएंगे मैं पुनः अपने शहर के 4 आदमियों को ले जा करके फिर दोबारा उनसे मिलूंगा। चलिए, विधायक जी ये भरोसा दे रहे हैं कि ये मुद्दा नहीं छोड़ा जाएगा। अगली समस्या ले लेते हैं इस बीच। जी रखिए अपनी बात। मैं विधायक जी से जानना चाहता हूं कि हर गांव के अंदर जो वार्डबंदी हुई थी उसमें चंद आदमियों ने अपने हिसाब से वार्डबंदी करवा ली। सारे ही गांव मेरे मेवात से सभी इसी तरह के ग्रस्त हैं और एक समस्या बिजली और पानी की है, जहां सरकार पानी का मुद्दा ये कहती है वहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, वहीं पे जाके देखिए हर गांव में टैंक जो जिसमें 350-400 रुपए का पानी डलवाया जाता है। क्या हम इस पानी और बिजली से सदा इसी तरह जूझते रहेंगे? ये बड़ी बात कही है इन्होंने विधायक जी। सवाल यही आता है कि जब से देश आजाद हुआ है सभी राजनीतिक दल बिजली पानी को मुद्दा बनाते रहे, अभी भी हम बिजली पानी पर ही अटके हुए हैं। आपके गांवों में भी स्थिति बदतर है। हमारे यहाँ जो पंचायत के चुनाव होने हैं, वार्ड बंदियों में हर गांव में घपले किए गए। हमने लिखित में डीसी साहब को, एडीसी साहब को ये लिखित में सूचना दी है, एसडीएम साहब को भी, कि हथीन क्षेत्र में वार्ड बंदी गलत तरीके से हुई है। सर्कल के हिसाब से वार्ड बंदी होनी चाहिए थी, लेकिन यहां जो वार्ड बंदी हुई बीडीओ के कहने से हुई, सरपंचों के कहने से हुई। वार्ड बंदी जो हुई वो बीजेपी के नेता के कहने से हुई। यहां पत्नी और पति को भी बांट दिया गया है। मैं आज सरकार के इस रवैये से, जो पंचायत के इलेक्शन आ रहे हैं, मैं इससे बिल्कुल असंतुष्ट हूं। अभी गरीब आदमी यहां पर शिक्षा का प्रबंध नहीं है, समाज की व्यवस्था हमारी सदियों से चलती आई है। बुजुर्ग आदमी जिसे उम्र का अनुभव है, वो जो सरपंच बन करके गांव को अच्छी सुविधा दे सकता था, आज उसका हक भी सरकार ने लूटने का काम किया है कि हमें पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। रावत साहब, जबकि हरियाणा की विधानसभा में मात्र ऐसे 21 विधायक हैं जो खुद 5वीं पास हैं, 7वीं पास हैं। अब ये पानी वाली जो समस्या है इसको लेकर क्या कहेंगे? इनके बीच में आकर के मैंने एक्शन से, एससी से और ईआईसी से ऊपर जाकर के भी बात की, लेकिन आज भी गांव लखना का खारा पानी पी रहा है। मैंने उनसे कहा कि आप रंसी का गांव में ट्यूबवेल लगा करके इन अच्छा पानी दे सकते हैं। क्या कहा उन्होंने? तो ये प्रपोजल हमने भिजवाने की अब कोशिश की है। अभी वो कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे का अभाव है, जैसे ही पाइप आएंगे पैसा हमारे पास आ जाएगा, हम पाइपलाइन डलवा करके बोर करा करके लखना का गांव के लोगों को पानी देंगे। चलिए, विधायक जी लगातार कोशिश कर रहे हैं, जो भी समस्या उनके संज्ञान में आती है वो संबंधित अधिकारी को उस बाबत बताते भी हैं, दबाव भी बनाते हैं। ये वो इस मंच के जरिए दावा कर रहे हैं। अगली समस्या ले लेते हैं। जी हाँ जी, मैं विधायक जी से ये पूछना चाहूँगा कि गांव रूपड़ा के अंदर जब से हरियाणा प्रांत अलग हुआ है, जब से लेकर के और आज तक जो हमारे गांव के अंदर 6000 घर की आबादी का गांव है, उसमें आज तक भी वही जर्जर अवस्था में उसी बिजली के जो वायर लगी हुई है, तार लगे हुए हैं, आज तक उनको चेंज नहीं किया गया है। इन्होंने मुझे कई बार इस समस्या से अवगत कराया।
मैंने इनके सामने भी बैठ करके एसडीओ, एक्शन, एससी और ऊपर आला अधिकारियों को सारी बात से अवगत कराया। 2 साल इनके गांव में लट्ठे और वो पड़े हैं ट्रांसफार्म, लेकिन उन्हें गाड़ने वाला, लगाने वाला नहीं। अधिकारियों की मनसा, अधिकारियों का एक जवाब आता है कि ये लोग बिजली का बिल नहीं देते इसलिए हम इन्हें सुविधा नहीं देंगे। जब बिजली नहीं आएगी तो लोग बिजली का बिल कहां देंगे? ऐसी हालात हमारे मेवात के लोगों को दे रखे हैं। गांव रूपडाका का जो मलाई फीडर है, इस फीडर पर 5-5, 4-4 दिन में बिजली आती है। और हरियाणा सरकार को जो हमने इससे अवगत कराया, सरकार कहती है कि हमारे पास जनता की तरफ से कोई ऐसी मांग नहीं आई कि बिजली की कहीं प्रदेश में कमी है। 100 करोड़ रुपए का कोयला पड़ा हुआ है, सरकार बाहर से बिजली खरीद रही है। ये सभी हथीन क्षेत्र के यहाँ निवासी बैठे हैं। ग्रामीण आंचल में केवल दिन के टाइम 1-1.5 घंटे से ज्यादा बिजली आज तक हमें नहीं मिली। इतना दुर्भाग्यपूर्ण रवैया हमारे साथ है। अब की बार हम बड़े स्केल पर या तो टीवी चैनल के माध्यम से वो लोग देख रहे होंगे या समझने की चेष्टा करेंगे समस्या को हल करने की। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं, पहले हम हथीन लेवल पर प्रदर्शन करेंगे और फिर हम डीसी कार्यालय पर जाकर के प्रदेश की सरकार को बताने का काम करेंगे कि हथीन क्षेत्र का चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, आपकी नीतियों से कितना परेशान है। तो विधायक जी ये भरोसा दे रहे हैं कि अगर अधिकारी नहीं चेते तो वो एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। जी हाँ, अगली समस्या ले लेते हैं। जी रखे अपनी बात। हमारे गांव मड़ाई में जी, गढ़ी पट्टी में जी, ढकलपुर साइड में रास्ते में आज भी ये कंडीशन है, 2-2 फुट पानी भरा हुआ जी। 5 साल पीछे चिल्लाते रहे जी, काफी चिल्लाए लेकिन कोई रास्ता नहीं बना जी। पिछले शासनकाल में जब चौधरी जलेब खां यहाँ पर विधायक थे तो उस रास्ते का निर्माण किया गया, लेकिन उसमें इतनी घटिया सामग्री लगाई गई, जो रास्ता 5 और 7 साल चलना चाहिए था वो मात्र 1 साल में खंडित हो गया। और वास्तव में आज वो रास्ता जो ढकलपुर गांव के लिए जाता है वास्तव में जाने की स्थिति के लायक नहीं है, निकलने की स्थिति के लायक नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाऊंगा, अब की बार नए अब पंचायत में जो आपके सरपंच बनेंगे, आपका ये कर्तव्य है, उन्हें मैं एमडीए की मार्फत आपको सुलझाने का, उस रास्ते को बनवाने का काम करूंगा। आपकी जब पंचायत बन जाए उसका रेजुलेशन मुझे दे देना और मैं एमडीए से आपकी वो समस्या हल कराऊंगा। चलिए विधायक जी जो गांव की सड़क की समस्या है उसको भी हल करने का भरोसा दे रहे हैं। अगली समस्या ले लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि हथीन बस अड्डे को बने 10 साल हो गए लेकिन बसें नहीं। सुबह जाने वाले बच्चों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, बच्चों के लिए ना सुबह बस मिलती है ना शाम को आती बार बस मिलती है। तो व्यवस्था कब तक सुधर पाएगी? बेहद अफसोसजनक स्थिति है विधायक जी। बस स्टैंड है, बस रुकती नहीं है, बस आती नहीं है। इस बात के लिए पूरा इलाका परेशान है। मैंने सदन में 2 बार मौका मिला, दोनों बार ये हथीन क्षेत्र के बस अड्डे की बात मैंने रखी कि माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपने शासनकाल में बस अड्डा बना दिया, लेकिन 10 साल चाहे उसमें हर्ष कुमार रहे हों, चाहे उसमें जलेब खान रहे हों, उन्होंने यहाँ बस अड्डे की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, कोई समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया। मुझे विश्वास दिया कि हम बहुत जल्दी यहाँ पर बसें चलाएंगे। गर्ग साहब हैं, डीएम साहब, जो जीएम साहब, मैं इनसे भी मिला पहले, इससे पहले खरब साहब थे, मैं उनसे भी मिला, एफसी थे पहले, मैं उनसे भी मिला। क्या कहते हैं ये? तो उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी इस बस अड्डे का प्रारूप तैयार करेंगे और मुझे आशा है कि हम इस समस्या से जल्दी हथीन क्षेत्र की जनता को निजात दिलवाएंगे। चलिए विधायक जी भरोसा दे रहे हैं कि जो बस स्टैंड की समस्या है, लंबे अरसे से बनी हुई है, बसें रुकती नहीं है, उसको लेकर विधायक जी जो परिवहन मंत्री हैं उन पर दबाव बनाएंगे, जो यहाँ अफसरान हैं उन पर दबाव बनाएंगे। हथीन के विधायक केहर सिंह रावत ने लगातार अपने लोगों की समस्याएं सुनी और जो भरोसा, जो विश्वास उन्हें देना था कि चाहे सरकार उनकी भले ही ना हो लेकिन वो दबाव बनाते रहेंगे, चाहे विधानसभा में, चाहे चंडीगढ़ में बनाना हो और चाहे यहाँ के अफसरों की बात हो, उन पर दबाव बनाना हो। प्रदर्शन करने की जरूरत होगी तो प्रदर्शन करेंगे, मान मनोबल की जरूरत होगी तो वो करेंगे, लेकिन जनता के काम रुकने नहीं दिए जाएंगे। ये उन्होंने ईटीवी के जरिए भरोसा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका केहर सिंह रावत जी, आपने ईटीवी पर जनता दरबार लगाया। तो लगातार ईटीवी के माध्यम से आप लोगों के नेता आपसे रूबरू होते रहेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान से संवाद करवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।